कांग्रेस के चुनावी चोचले ने कर्नाटक सरकार का भट्टा बैठाया। कर्नाटक में क्या डूब जाएगी कांग्रेस? कर्नाटक में कांग्रेस में विस्फोट। फ्री सुविधाओं से बनता है मुफ्तखोर या कल्याणकारी राज्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। चुनाव के वक्त फ्री सेवाओं का वादा करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। यही वजह है कि अब कर्नाटक सरकार की फ्री बस सेवा देने के मामले में कमर टूटने लगी है। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को कॉपी करने की शायद कोशिश कर रही थी, लेकिन खबर आई है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जो महिलाओं को फ्री बस सेवा देने का ऐलान किया था, उससे कर्नाटक सरकार अब मुश्किलों में पड़ गई है और अब जनता के सामने कर्नाटक सरकार की छवि भी शायद खराब हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक व्यवस्था जो जनता को फ्री में मिल रही थी, अब अगर उसमें इजाफा हो जाएगा तो जनता तो नाराज होगी ही। इस मामले में विस्तार से बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराने की वजह से कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 285 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। इसीलिए कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बस के किराए में 15 से 20% का इजाफा करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कॉर्पोरेशन ने बस के किराए में इजाफा करने की डिमांड राज्य सरकार को भेजी है। केआरसीटीसी के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक एसआर श्रीनिवास ने बताया, परसों बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें हमने बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया और इसकी जानकारी सीएम को दी है। उन्होंने आगे कहा कि बस एक आवश्यक सेवा है। अगर एक ड्राइवर नहीं आता है तो गांव को उस दिन बस सेवा नहीं मिल पाएगी। ऐसा हुआ तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अब शक्ति योजना के बावजूद हमें पिछले 3 महीनों में 285 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यही वजह है कि हम किराए में 15 से 20% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि सीएम कितना किराया बढ़ाने को मंजूरी देते हैं। अगर उन्होंने हमारी नहीं सुनी तो संगठन नहीं बच पाएगा। वहीं इस मामले में नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक राजू कागे ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना की वजह से केआरसीटीसी को घाटा हो रहा है। वह बोले, हमें अब बस किराए में संशोधन करना होगा। पिछले 10 सालों से किराया नहीं बढ़ा है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल हो या टायर। कीमतें हर चीजें की बड़ी है, इसीलिए हम संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम घाटे में है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। लेकिन शक्ति योजना जो 5 गारंटियों में से एक है, उसकी वजह से केआरएसटीसी इसे मैनेज कर रही है। बता दें कि साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से पहले 5 वादे किए थे। इन्हीं 5 वादों में से एक वादा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आई तो गैर प्रीमियम सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करवाई जाएगी। शुरू में इस योजना से सब बहुत खुश हुए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार भी आ गई, लेकिन मुफ्त वाली कोई भी सेवा जनता को देना इतना आसान नहीं होता। नतीजतन कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को नुकसान झेलना पड़ा और अब किराया चालू करने की बजाय किराया बढ़ाने पर बात हो रही है। इसी पर एसआर श्रीनिवास ने कहा कि आखिरी बार बस टिकटों की कीमत में वृद्धि 2019 में हुई थी। तब से बिना किसी किराया बढ़ोतरी के 5 साल हो गए हैं। तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण किराए में वृद्धि भी होनी चाहिए। इसके अलावा वेतन बढ़ाने और कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए दरों को समायोजित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केसीआरटीसी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 2020 में किया गया था। अगला संशोधन 2024 के लिए निर्धारित है। किराया समायोजन में हुए इस देरी ने हमारे सामने वित्तीय चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समय समय पर इसे बढ़ाया जाता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। केसीआरटीसी को पिछले 3 महीनों में 295 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 40 नई वोल्वो बसों का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है। हमने पहले ही 600 नियमित बसें खरीद ली हैं। हमने 5 से 20% तक किराया वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
दर वृद्धि पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किराया वृद्धि का पुरुष यात्रियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। महिला यात्रियों के लिए टिकट की कीमत भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये वृद्धि शक्ति योजना के तहत कवर की जाएगी। क्या सरकारें फ्री सुविधाएं देकर बनाती हैं मुफ्तखोर या कल्याणकारी राज्य? फ्री सुविधाओं की बात होगी तो दिल्ली सरकार की फ्री पॉलिसी को कैसे भूल सकते हैं। दिल्ली में अब तक 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और इसकी जबरदस्त जीत के बाद विपक्षी धड़ा दिल्ली वालों को मुफ्तखोर तक कहने लगा है और सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चलने लगी हैं कि केजरीवाल सरकार ने टैक्स पेयर्स का पैसा लूटकर जनता को दे दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने फ्री सुविधाएं तो दी, लेकिन 14 अप्रैल 2023 को दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया कि अब बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी और फिर दिल्ली की सियासत में बिजली पर सब्सिडी न मिलने पर सियासत शुरू हो गई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी का ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कैग के पैनल में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी और इस संबंध में निर्देश 2 से 3 दिनों में जारी किए जाएंगे कि कुछ ऐसा तथ्य सामने आए हैं जो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली को रोकने की साजिश चल रही है क्योंकि फ्री बिजली स्कीम की फाइलें मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को दिखाई नहीं जा रही हैं। इससे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसके बाद मार्च 2024 में आप नेता और मंत्री आतिशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के लोगों के लिए 2024-2025 में भी मुफ्त बिजली बिल और सब्सिडी जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार क्या क्या देती है फ्री? महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 20,000 लीटर से कम पानी पर कोई बिल नहीं, बहुत गरीब बच्चों का 100% फीस माफ, 200 मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त उपचार, दवाएं और टेस्ट, गरीबों के लिए निजी अस्पतालों में सर्जरी का पैसा सरकार देगी, सड़क दुर्घटना और जलने पर व्यक्ति का मुफ्त इलाज होगा। कर्नाटक के अलावा और अन्य राज्य जनता को क्या देते हैं फ्री? झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली प्रदान की जाती है, जिसके बाद इस लाभ में वृद्धि करते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया गया था। और अब राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने गरीब परिवारों को एक और खुशखबरी देते हुए झारखंड 200 यूनिट फ्री बिजली योजना को लागू करने की घोषणा की है। अब गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली की अपेक्षा 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिजली बिल से राहत मिलेगी। अगर आपके घर में 200 यूनिट तक की बिजली खपत होती है तो आपको किसी प्रकार का बिजली बिल भुगतान करने की जरूरत नहीं है। पात्रता के अनुसार इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल कार्ड धारक गरीब परिवारों को मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस योजना के प्रदेश में करीब 5 करोड़ से अधिक यूजर्स को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। अब सरकार इस योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अपात्र लोग इस योजना का लाभ ना उठा पाएं, इसके लिए स्मार्ट पीडीएस राशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर में प्रदेश के उपभोक्ताओं और डाटा लिंक किया जाएगा। इसके बाद उन उपभोक्ताओं की जानकारी सामने आएगी जिसके नाम 2 जगह दर्ज हैं, यानी कि राज्य सरकार के सॉफ्टवेयर को केंद्र सरकार के डेटा के साथ लिंक किया जाएगा। इसके साथ ही अनाज ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तैयार किया जाएगा। इस रिपोर्ट में हमने आपको कई राज्यों की फ्री सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, लेकिन फ्री सुविधाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। और भी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।